बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स के घर वालों ने अपनी पसंद की शादी की। वो आदमी इस रिश्ते पर खुश नहीं था। पहले दिन से ही उसने अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा, बल्कि सिर्फ इसे अपनी नौकरानी समझता था। कभी इसने अपनी बीवी से हंसी मजाक नहीं किया, बस हर वक्त वो इसे सिर्फ रौब के साथ काम बता देता। और बीवी भी ऐसी साबर थी कि हुक्म सुनते ही उस काम में लग जाती थी, और सब्र करके अपनी खिदमत के कामों में लगा रहना इसका शेवा था। बीवी का जालिम खावंद थोड़ी सी गलती और कोताही पर इसे बहुत मारता और पीटता था। बीवी को बिल्कुल यह हक हासिल नहीं था कि वो कभी कोई बात इससे पूछ सके। आखिरकार शौहर ने उससे सोचा कि क्यों न इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। अब वो अपनी वफादार बीवी की मौत के लिए अपने दोस्तों के पास जाकर इसको मारने की तरह तरह की तरकीबें दरियाफ्त करने लगा। आखिरकार एक तरकीब पर इत्तेफाक राय हुआ कि मिठाई बनवाई जाए और इसमें जहर मिलाकर बीवी को खिला दिया जाए। इस तरह इसका काम तमाम हो जाएगा। खामद बीवी के पास वो जहर आलूदा मिठाई लाया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, इसे खा लो। बीवी इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी मोहब्बत देखकर बहुत खुश और हैरत ज़दा हुई, और इसे यह भी यकीन हो गया था कि इस मिठाई में जहर है। खावंद ने कहा, इसे खा लो। बीवी ने 3 दफ़ा पूछा, खा लूँ? उस जालिम ने भी तीनों दफ़ा यही कहा कि खा लो। इस बेमिसाल अतात शार बीवी ने इस जहर आलूदा मिठाई को खावंद का हुक्म समझकर खा लिया। खैर वो जालिम खावंद बाहर चला गया और दोस्तों के साथ जाकर बीवी की मौत की खुशखबरी के जश्न मनाने लगा, और इसकी मौत की खबर के सुनने का इंतज़ार करने लगा कि अभी इसकी मौत की खबर आएगी। वो ये सोच ही रहा था और अंदर अंदर खुश भी हो रहा था। इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा कि जल्दी घर चलो, तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें हैं और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। जब यह जालिम खावंद घर पहुंचा तो बीवी सामने पड़ी थी, मुंह से जाग बह रही थी, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। जब यह करीब गया तो बीवी, जिसने उठने की सकत तक नहीं थी, उठी और इसके पाँव में पड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके काबिल ना बन सकी। कसूर सारा मेरा है, मैं आपकी खिदमत भी ना कर सकी। और इसकी तरफ टुकर टुकर हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। इसकी ये ताबेदारी, फर्माबरदारी और सच्ची मोहब्बत और खलूस को देखकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। बस जैसे ही अल्लाह ने इसके दिल की आंखें खोली, वो जल्दी से अपनी बीवी को लेकर हस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जल्दी से इसे नेक दिल खातून का मैदा वाश किया, सारा जहर निकाला, और वो आदमी भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया और अपनी कोताहियों पर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगी। अल्लाह का करम हुआ, इसकी बीवी बच गई। वो अपनी बीवी को बड़े एजाज़ और इकराम के साथ घर ले आया। दिन बदले, बीवी का सब्र रंग लाया। अब वही खावन जो दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती और नौकरानियों वाला सलूक करता था, नहायत इकराम और एजाज़ करने लगा। पहले इसके घर जो भी लोग आते थे वो इनके सामने बीवी को नौकरानी कहता था। अब वही आकर इससे पूछते हैं, तेरी नौकरानी कहाँ है? तो वो कहता है, वो सामने मेरे घर की मलका बैठी है। अब मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।